गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल मैंने आपको मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का पहला अंश पढ़ाया था। आज आप उसका दूसरा अंश पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा फादर के विषय में जान लीजिए अच्छी तरह से। फादर कामिल बुल्के जो थे, उन्हें उनकी तुलना देवदार के वृक्ष से की जाती थी। जैसे देवदार का जो पेड़ होता है वह अपनी शीतल और मन को शांत करने वाली छाया प्रदान करता है सबको। तो इसी प्रकार से जो फादर कामिल बुल्के थे वे भी मानवीय गुणों से लबालब थे, मतलब मनुष्यता के सारे गुण उनमें मौजूद थे और मनुष्यों के प्रति कल्याण की भावना कि सबका भला हो, अपनापन, स्नेह, ममता, प्रेम, ये सारी विशेषताएं फादर कामिल बुल्के में थी। अब आगे देखिए। लेखक प्रायः अपनी बातों में उनसे पूछता था, प्रायः माने अक्सर, कि आपको अपने देश की याद आती है? तो वे अक्सर कहते थे कि मेरा देश तो अब भारत है। हाँ, जन्मभूमि रेम्स चैपल की याद आती है, जहाँ मेरा जन्म हुआ था, रेम्स चैपल, वहाँ की याद मुझे जरूर आती है और माँ की याद बहुत आती है। वे अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाया करते थे, अपनी माँ को बहुत याद करते थे। माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आया करती थी, जिन्हें वे अपने मित्र, जो उनके अभिन्न मित्र थे, फास्ट फ्रेंड जिसको कहते हैं, एक अभिन्न मित्र थे उनके, डॉक्टर रघुवंश। तो वे अपनी चिट्ठियाँ जो थी वे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। उनका पिता और भाइयों के प्रति बहुत लगाव नहीं था। ऐसा लगता था मुझे उन्हें देख के जैसे फादर कामिल बुल्के का लगाव अपने पिता और भाइयों के प्रति थोड़ा कम था, लेकिन माँ से काफ़ी प्रेम था उनका। पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी हो गया था। पादरी कहते हैं जो ईसाई धर्म के क्या होते हैं, जो उनको फादर कहते हैं आप, जो ईसाई धर्म का आचार्य हो, पुरोहित हो, है ना, उन्हें कहते हैं फादर, और उसे हिंदी में कहेंगे पादरी। तो एक भाई उनका पादरी हो गया, एक भाई उनका काम करता था, एक उनकी बहन थी जो बहुत सख्त और जिद्दी थी, जिद्दी स्वभाव की थी और बहुत कठोर थी। तो फादर को कभी भी उसकी चिंता करते नहीं देखा था। भारत में बस जाने के बाद, जब वे भारत में आ गए थे, तो यहाँ रहने के बाद 2-3 बार अपने परिवार से मिलने के लिए वे बेल्जियम गए। आप सब छोड़कर क्यों चले आए? ये पूछने पर वे सरलता से उत्तर देते कि प्रभु की इच्छा थी। जब भी मैं उनसे पूछता था कि आप सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों चले आए, तो वे हमेशा आसानी से, बड़ी आसानी से उत्तर दे देते थे कि भाई तो प्रभु की इच्छा थी। वे बताते थे कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था, मतलब घोषणा कर दी थी उनके बारे में कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग की अंतिम पढ़ाई, वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने के लिए धर्मगुरु के पास गए और उनसे कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, और शर्त रखी कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की इच्छा का कारण पूछने पर उन्होंने अनभिज्ञता प्रकट की। अनभिज्ञता माने कि मैं नहीं बता सकता क्यों जाना है भारत, लेकिन बताया नहीं। तो फादर बुल्के ने भारत में आकर जेसुइट संघ में धर्माचार की पढ़ाई शुरू की। धर्म पर कैसे चला जाता है, यहाँ के धर्मों के बारे में उनको इतना कहाँ पता था। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए किया। कोलकाता से उन्होंने बीए किया और इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 ईस्वी में रामकथा, उत्पत्ति और विकास शोध प्रबंध पूरा किया, मतलब रिसर्च किया इस पर। मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नील पंछी के नाम से किया। ब्लू बर्ड का मतलब होता है नील पंछी, तो उसका रूपांतर किया, अनुवाद किया उसका। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे।
विभागाध्यक्ष कहते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो वे सेंट जेवियर्स कॉलेज में रांची में जो था वहाँ हिंदी और संस्कृत डिपार्टमेंट के विभाग के क्या रहे, विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और यही उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, अंग्रेजी हिंदी की डिक्शनरी, शब्दकोश माने डिक्शनरी को कहते हैं, और बाइबल का अनुवाद किया। वहीं बीमार पड़े, पटना से दिल्ली आए और 47 वर्ष भारत में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर चले गए। फादर बुल्के कभी संकल्प से सन्यासी लगते थे तो कभी मन से सन्यासी, पता ही नहीं चलता था। कभी तो उनके जो इरादे थे उनसे लगता था कि बिल्कुल पक्के सन्यासी हैं, पक्के साधु हैं, और कभी लगता था मन से सन्यासी हैं। तो एक बार रिश्ता बनाकर तोड़ना उनके स्वभाव में नहीं था। तो साधु ऐसा काम करते हैं, साधुओं को तो दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन फादर बुल्के अगर एक बार किसी से रिश्ता बना लेते थे तो तोड़ना नहीं जानते थे। तो 10 साल मिलने के बाद भी वही पुराने अपनत्व की गंध आती थी। जैसा उनका व्यवहार हमेशा से रहा, ऐसा अपनापन महसूस होता था, चाहे वे कितने भी साल बाद मिले।